हेलो वेलकम साथियों। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026-27 से संबंधित आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, वर्ष 2026 से 27 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए कार्य जो है साथियों जल्द ही प्रारंभ हो रहे हैं। इस योजना के तहत ऐसे सभी लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है जो लाभार्थी वर्ष 2024 के अंदर आवास प्लस के तहत साथियों जो सर्वे प्रक्रिया है उसे पूरी कराए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी नाम पोर्टल पर सम्मिलित हो और उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिले। तो साथियों, ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वर्ष 2026-27 के तहत जो नए कार्य है वो जल्द ही प्रारंभ होने जा रही है और इसके तहत ऐसे सभी आवास प्लस रजिस्टर्ड लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो वर्ष 2024 के अंदर सर्वे प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके जो है साथियों सर्वे प्रक्रिया को कंप्लीट किए हैं। कब से ये कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, नए लाभार्थी किस तरीके से जो है लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें कौन कौन से स्टेप्स पूरे करने होंगे, A to Z साथियों जो डिटेल्स जानकारी है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, पीएम आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026-27 के तहत आवास प्लस की जो नई सूची जारी होने वाली है उसके तहत जो कार्य है वो प्रारंभ होने जा रहे हैं और जो तिथि से संबंधित निकल कर आई है कि कौन से डेट से ये कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों, उसमें ये बताया गया है कि 31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2025 से 26 समाप्त हो रहा है और 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो नए कार्य हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे। तो साथियों, 1 अप्रैल से ये कार्य जो है प्रारंभ हो रहे हैं जिसमें नए लाभार्थियों की सूची प्रकाशन, उसी के साथ साथियों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा सभी राज्यों को मॉड की जो टारगेट है वो प्रोवाइड करना, स्टेट के तरफ से टारगेट फिक्स करना और पंचायत स्तर पर साथियों कैटेगरी वाइज जो टारगेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारी प्रक्रिया जो है उसमें सम्मिलित होगी और उसके बाद लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा। तो लाभार्थियों को क्या करना होगा साथियों, तो सबसे पहले लाभार्थियों की डिटेल्स जो वर्तमान में वेरीफाई हो रहे हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों की जो सूची है वो प्रकाशित होगी ऑनलाइन पोर्टल पर। ये सूची साथियों अब किसी भी वक्त जो है प्रकाशित हो जाएगी। कुछ जगह पर साथियों ये सूची प्रकाशित भी हो चुकी है। सिर्फ ऑफिशियली साथियों जो पोर्टल है उसके अंदर पब्लिश करने से संबंधित जो औपचारिक जो प्रक्रिया है उसको लेकर इंतजार की जा रही है। जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है लाभार्थी स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपने पंचायत की जो सूची है उसे देख पाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे कि वर्ष 2024 के अंदर जो सर्वे प्रक्रिया की गई उसमें उनका नाम एलिजिबल हाउस होल्ड्स के रूप में जो है किए गए हैं या फिर नहीं सम्मिलित। तो साथियों, अगर आपका नाम उसमें सम्मिलित हो चुका है तो आपको कंफर्म हो जाना है कि जो लाभ है वो आपको मिलेगा। सिर्फ इंतजार करना है कि कितने टारगेट्स आपके पंचायत में मिलते हैं, आपका कौन से स्थान पर साथियों प्रायोरिटी में नंबर में आपका नाम जो है सम्मिलित किया गया है। अगर प्रायोरिटी आपको दिया गया है और नाम ऊपर में रखा गया है तो साथियों आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपको पैसे जो है इस योजना के तहत 26-27 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है मिलने हैं। उसके बाद साथियों आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो सबसे पहले सूची प्रकाशित की जाएगी। सूची जैसे ही प्रकाशित होगी उसके बाद जल्द से जल्द जो टारगेट है मॉड के तरफ से वो पोर्टल पर आप सभी को देखने को मिलेंगे। जैसे ही मॉड के तरफ से टारगेट सभी राज्यों को दे दिए जाते हैं और उसी टारगेट के आधार पर लाभार्थियों को रजिस्टर्ड की जाएगी पोर्टल पर। जितने भी लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाना है वर्ष 2026-27 के अंतर्गत, और जैसे ही साथियों वहाँ पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं कैटेगरी वाइज टारगेट पंचायत स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जिला स्तर से लाभार्थियों के आवास जो है सेंशन कर दिए जाएंगे। जितने भी लाभार्थियों के आवास टारगेट के आधार पर सेंशन हो पाएगा ऐसे सभी लाभार्थियों के नाम आप पोर्टल पर भी देख पाएंगे और हाउस स्टेटस में भी हाउस सेंशन आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे ही हाउस सेंशन हो जाती है साथियों लाभार्थियों के खाते में इस योजना की जो राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इससे पहले साथियों एक प्रक्रिया होगी जिसमें जैसे ही लाभार्थियों के डिटेल्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं उसके तुरंत बाद लाभार्थियों का जियो टैगिंग जो है किया जाएगा उनके हाउस स्टेटस में, जिसमें प्रपोज साइट और एक्सिस्टिंग ओल्ड हाउस साइट का साथियों जो फोटो है वो लिया जाएगा।
जियो टैगिंग होगी, जहाँ पर आपके एक्सिस्टिंग जहाँ पर पुराने घर मौजूद है उस जगह की फ़ोटो होगी, या जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं जहाँ जो जगह प्रस्तावित है उसकी भी फ़ोटो की जाएगी, और उसके बाद वो डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, और उसके बाद आपके हाउस जो है सेंसन हो जाएंगे। सेंसन होने के बाद लाभार्थियों के ऑर्डर सीट और एफटीओ जनरेशन की प्रक्रिया की जाएगी, और उसके 2 से 3 दिनों के अंदर लाभार्थियों के खाते में इस योजना की जो राशि है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो साथियों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी वर्ष 2026-27 के तहत इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर इस योजना से रिलेटेड रेगुलर जो भी अपडेट्स आते हैं उससे संबंधित वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें डिटेल्स जानकारी आप सभी को जेन्युइन जानकारी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लाभ प्राप्त करने को लेकर इच्छुक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके राज्य के अंदर जो भी प्रोसेस किए जाएं उससे संबंधित भी जानकारी आपको मोबाइल फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके, और आपको इस योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करने में आसानी हो। जब साथियों आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप हो सकता है अपने मुखिया या फिर पंचायत सचिव से भी बात कर सकते हैं, और आपको साथियों इसमें प्रायोरिटी भी मिल सकता है। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।